नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय आप देख रहे होंगे सुर्खियों में है उत्तर भारत से लेकर मैदानी इलाके जो उत्तर भारत के हैं और सेंट्रल इंडिया के कई राज्यों में बारिश की खबर। और इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने अलर्ट इशू कर दिया है क्योंकि एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुका है और इसका जो इंपैक्ट रहेगा, इसके साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है। इन दोनों सिस्टमों का जो इंपैक्ट रहेगा वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में पहाड़ों पर रहेगा। मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद गुजरात में भी इसका असर दिखाई देगा। और अनुमान ये है कि अगले 3 दिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पे श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो हिली रीजन्स हैं, वैली रीजन है जम्मू कश्मीर का, और इधर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लाहौल स्पीति वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी इलाका, इन भागों में भारी वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के बाद बारिश और स्नोफॉल की घटनाएं शुरू हो सकती हैं और अनुमान यह है कि 5 जनवरी के बाद अगले 2-3 दिन उत्तराखंड में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश और स्नोफॉल हो सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में ज़्यादा स्नोफॉल की संभावनाएं हैं। देहरादून, ऋषिकेश से लेकर नैनीताल तक का जो रीजन है, इन भागों में वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो इन भागों में राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत होगी। जैसे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज शुरू हो जाएगी बारिश, और पहले से ही चल रही है लेकिन आज तेज़ हो जाएगी। और राजस्थान के चुरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जो वेस्टर्न पार्ट्स है, फ्रंटियर रीजन है, खासतौर पर पाकिस्तान के क्षेत्रों से सटा हुआ, इन भागों में कुछ जगहों पर आज रेन और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं और क्लाउडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी राजस्थान के ऊपर। और ये जो क्लाउड है, ये जो सिस्टम है, ये सारे ईस्टर्ली मूवमेंट इनका रहेगा, वेस्टर्ली डायरेक्शन से आ रहे हैं और ईस्टर्ली डायरेक्शन में इनका मूवमेंट रहेगा। और गुजरात में भी आज आपको बारिश दिख सकती है कच्छ के रीजन में कुछ स्थानों पर, और उसके बाद धीरे धीरे जो सौराष्ट्र का हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश होगी, द्वारका और जामनगर आसपास के इलाकों में। और उसके ऊपर के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो राजकोट और सुरेंद्रनगर और साथ ही साथ जो गुजरात रीजन है, उत्तरी और पूर्वी इलाका जिससे राजस्थान से सटा हुआ, जिसमें मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आनंद, इन भागों में भी आपको कल बारिश यहां देखने को मिल सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेन। और वेस्टर्न एमपी में भी कल से मौसम बदलेगा 4 जनवरी से, और 5 जनवरी के बाद अगले 3-4 दिन काफ़ी बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश के शहरों में, इंक्लूडिंग गुना, ग्वालियर और रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और उत्तर में खजुराहो, इन सभी भागों में बारिश हो सकती है। और इसी तरह से पंजाब में आज कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उसके बाद 4 जनवरी से बारिश पंजाब में बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा धीरे धीरे मूव करते हुए हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इसी के बाद जो स्पेल रहेगा, इस स्ट्रॉन्ग स्पेल का जो असर है बारिश का, वो धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिखेगा 5 और 6 जनवरी के बाद, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी बारिश देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगले 1 सप्ताह या 10 दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में, मध्य भारत के अधिकांश लोकेशंस पर और साथ ही साथ ईस्टर्न इंडिया के कई शहरों में व्यापक बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बारिश के दौरान आपको बता दें कि सबसे मेजर जो चेंज आता है वो कोल्ड वेव से रिलीफ के रूप में आता है, यानी जो रात में सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर डाउन है, वो अब बढ़ जाएंगे और इसकी क्योंकि हवाएं जो ठंडी हैं वो चलनी बंद हो जाएंगी। तो राहत आपको रात में ज़रूर मिल जाएगी सर्दी से, लेकिन दिन में सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब क्लाउडिंग होती है और बादल बारिश होती रहती है तब दिन का तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है और रात का तापमान बहुत नीचे नहीं जा पाता। उसकी वजह है, उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव है वो ट्रैप हो जाती है बादलों और मॉइस्चर के बीच में और वो वापस नहीं जा पाती, इसलिए रात का जो टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं हो पाता, कूल नहीं हो पाता। तो रात में सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि 10 जनवरी के बाद देश के कई राज्य फिर से कोल्ड वेव की गिरफ्त में आ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा इंडिया.com के साथ।